नई जिंदगी की नई पाठशाला, नई जिंदगी की नई पाठशाला। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के कक्षा में हम क्लास 10 के गणित के एक महत्वपूर्ण चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी कहते हैं। आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा इसके बारे में कि हमें निर्देशांक, किसी भी बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए दो अक्षों की आवश्यकता होती है। एक को हम एक्स अक्ष जो क्षैतिज होती है और दूसरी ऊर्ध्वाधर यानी वाई अक्ष के नाम से जानते हैं। ये दोनों जब आपस में कटती हैं उस बिंदु को मूल बिंदु अर्थात ओरिजिन भी कहा जाता है, जिसके निर्देशांक 0 0 होते हैं। अब हम इस दोनों अक्षों पर किसी भी बिंदु के निर्देशांक दिखाने के लिए हम सबसे पहले x का मान को रखते हैं और उसके बाद हम y के मान को रखते हैं। x का मान यानी किसी बिंदु का x निर्देशांक, उसकी y अक्ष से उसकी दूरी x निर्देशांक या उसको भुज कहा जाता है, तथा किसी बिंदु की x अक्ष से उसकी दूरी y निर्देशांक यानी कोटि के नाम से जाना जाता है। आज के इस अध्याय में वर्ग नवम से बढ़कर हम 10th में ये पढ़ेंगे कि किस प्रकार किसी बिंदु की निर्देशांक निकालते हैं। ये आपने पढ़ चुका है। अब अगर कोई बिंदु, हमें दो बिंदु दिया गया है, ठीक है, इस अक्ष पर कोई दो बिंदु दिया गया है और उसके निर्देशांक भी दिए गए हैं, तो हम उन दोनों निर्देशांकों के बीच की दूरी, उन दो बिंदुओं के बीच की दूरी किस प्रकार ज्ञात करेंगे यह पढ़ेंगे। तथा इसके साथ ही अगर कोई रेखाखंड, दो बिंदुओं, दिए गए बिंदुओं के निर्देशांक के बीच के रेखाखंड को अगर कोई रेखा विभाजित करती है, वो बिंदु किस प्रकार विभाजित करती है तथा उसके निर्देशांक क्या होंगे ये भी पढ़ेंगे। तथा अगर हमें 3 बिंदु दिए गए हैं, निर्देशांक उनके दिए गए हैं, तथा उन 3 बिंदुओं के द्वारा बने गए त्रिभुज के क्षेत्रफल किस प्रकार ज्ञात करेंगे, आज इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। अब इसमें सबसे पहला है हमारा दूरी सूत्र यानी डिस्टेंस फॉर्मूला। अर्थात यदि हमें दो बिंदु दी गई है, जैसा कि इसमें आप देख पा रहे हैं कि दो बिंदु दी गई है, ये एक P बिंदु है जिसके निर्देशांक x1 y1 है, तथा दूसरा बिंदु Q है x2 y2 जिसके निर्देशांक हैं, ठीक है। अब हमें इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि ये एक दूरी सूत्र है। PQ की दूरी क्या हो जाएगी, अंडर रूट x2 माइनस x1 यानी x2 यानी Q बिंदु के निर्देशांक x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसका जो मान निकलेगा ये हमारा उसके दो बिंदुओं के बीच की दूरी कहलाएगी। अर्थात इस सूत्र को हम दूरी सूत्र के नाम से भी जान सकते हैं। बच्चों, मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करके बता दिया है। जैसे कि ये क्वेश्चन है P2 3, इसके P एक बिंदु है जिसके निर्देशांक 2 और 3 है, यानी ये वाला x का निर्देशांक है, ये y का निर्देशांक है, ठीक है। P एवं Q के निर्देशांक है -1 5, इन दोनों के बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है। यदि इस तरह का क्वेश्चन है तो यहाँ पर हम सिंपल से देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है x1 y1 जो भी वैल्यू है इसको हम सबसे पहले यहाँ लिख लेंगे। x1 2 है, x2 क्या है मेरा -1, y1 है 3 और y2 है 5। अब हमको पता है दूरी सूत्र से हम जानते हैं PQ बराबर क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसके जो मान है उस मान को एग्जैक्टली हम उस सूत्र पर रख देंगे। तो x2 के जगह में हम क्या किए, x2 का मान रख दिए -1 माइनस x1 है, x1 के जगह पर 2 है, -1 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस उसी तरह से y2 यानी 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख दिए। अब हम -1 और -2 को जब जोड़ेंगे तो आएगा मेरा -3, क्योंकि ये दोनों माइनस माइनस से जुड़ जाएंगे और बड़े संख्या पे माइनस है इसलिए -3 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब -3 यानी 3 का होल स्क्वायर, माइनस को 2 बार गुना करेंगे माइनस हट जाएगा, प्लस हो जाएगा, -3 का होल स्क्वायर 9 हो जाएगा और 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 4। 9 प्लस 4 13 आ गए, 13 का मात्रक, यानी यदि आप हमको यहाँ पे जो भी मात्रक दिया रहेगा, मीटर में सेंटीमीटर में जो भी रहेगा, हम यहाँ पर इसके मात्रक लिख देंगे। इस प्रकार से दूरी सूत्र का उपयोग करके हम किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं।
इसके आधार पर तरह तरह के सवाल रहते हैं, जैसे कि अगर हमें कोई एक वर्ग दिया गया है तो हम कैसे सिद्ध करेंगे कि 4 बिंदु दिए गए हैं, इससे ये जो बन रहा है वो मेरा वर्ग है। तो हम जानते हैं किसी भी वर्ग का एक नियम होता है कि इसके चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। ये चारों भुजाएं भी बराबर होंगी तथा इसके विकर्ण भी बराबर होंगे। अर्थात यदि हमें 4 बिंदु दिए गए हैं ए, बी, सी और डी, तो सबसे पहला काम हम यही करेंगे, ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे, बी सी की निकालेंगे, सी डी की तथा ए डी की, चारों की दूरी निकालेंगे। उसके बाद ए सी और बी डी की भी दूरी निकालेंगे। यदि ये सारे यानी 1 2 3 4 5 6 बिंदुओं के बीच की दूरी अगर सब समान आती है तो यह वर्ग होगा। इस तरह से हम अलग अलग तरह के सवाल का हल कर सकते हैं। यदि अब हम आगे क्या पढ़ते हैं, विभाजन सूत्र यानी सेक्शन फॉर्मूला। यदि हमें 2 बिंदु दी गई है, ए जिसके निर्देशांक है x1 y1 तथा दूसरा बिंदु b x2 y2। यदि हमें एक ऐसा बिंदु दिया जाता है p x y जो इन 2 बिंदुओं को से बने एक रेखाखंड को m1 और m2, m1:m2 यानी ये वाला पार्ट m1 है और ये m2 है, इस तरह से विभाजित करता है, और इस बिंदु के निर्देशांक हमें यदि निकलने हैं तो हम सेक्शन फॉर्मूला यानी विभाजन सूत्र का उपयोग करते हैं, जिसमें पी एक्स वाई, एक्स का निर्देशांक हो जाएगा m1 ये m1 प्लस x2, इसके निर्देशांक x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, तथा y के निर्देशांक हो जाएंगे m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। इस तरह से हम किसी भी अगर कोई रेखाखंड दिया गया हो, इसको कोई बिंदु विभाजित करती हो, तो हम इसके द्वारा इस सूत्र का उपयोग करके हम दोनों का निर्देशांक निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों कि यदि कोई हमें एक रेखाखंड दिया गया है ए बी, ठीक है, और इसमें जो बिंदु पी एक्स वाई है इसको इस प्रकार से विभाजित कर रही है कि ये वाला पार्ट के है और ये 1 है। ये जो विभाजन है ये k:1 में है, k:1। इस परिस्थिति में हमें पी एक्स वाई के जो निर्देशांक निकलेंगे, x का हो जाएगा kx2 प्लस x1, क्योंकि यहाँ पर हम m2 लिखते थे, m2 के जगह पर 1 है, इसलिए kx2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई k प्लस 1, तथा y बिंदु के निर्देशांक ky2 प्लस y1 डिवाइडेड बाई k प्लस 1। ये k:1 में इस तरह से हम इस फॉर्मूला का यूज से निकालेंगे। और नेक्स्ट है, यदि हमें 2 बिंदु दिए गए हैं तथा p बिंदु इस जगह पर है कि वो इन रेखाखंडों को वो 20 से एक समान भागों में विभाजित कर रही है, यानी इधर भी 1 है और इधर भी 1 है, तो किसी भी बिंदु को से बने रेखाखंड को वो बिंदु बीच में तभी विभाजित कर सकती है जब वो उस दोनों रेखाखंड के बीच मध्य बिंदु पर स्थित हो, यानी ये दोनों को एक समान भागों पे विभाजित करेगी। इस परिस्थिति में इसका जो निर्देशांक निकालेंगे हम सीधे x1 x2 इन दोनों को जोड़ देंगे मानों को और 2 से भाग दे देंगे, तथा y का निर्देशांक निकालने के लिए y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। इससे हम मध्य बिंदु को, किसी भी रेखाखंड के मध्य बिंदु को हम निकाल सकते हैं। चलिए बच्चों, अब हम विभाजन सूत्र का उपयोग करके एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, जैसे इसमें क्या दिया है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4 -3 एवं 8 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें साफ दिख रहा है कि 2 बिंदु दिए गए हैं। एक बिंदु ये है जिसके निर्देशांक 4 -3 है, तथा दूसरा बिंदु 8 5 इसके निर्देशांक दिए गए हैं। अब इनका जो इस रेखाखंड को विभाजित कर रहा है वो किस रूप में है, 3:1 के अनुपात में विभाजित कर रहा है, यानी इसमें m1 का मान 3 है और m2 का मान 1 है। अब बनाते हैं, चलिए मान लेते हैं वो बिंदु pxy है। अब हम उस रेखाखंड में जो बिंदु दिया गया है उसको हम मान लेते हैं pxy है। अब हमें x और y का मान ज्ञात करना है, तो विभाजन सूत्र से हम क्या जानते हैं, x का निर्देशांक m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अब इसमें हम सारे मानों को रख देते हैं, जैसे m1 यहाँ पर 3 दिया गया था, x2 दिया गया है 8, 3 × 8 प्लस यहाँ पर m2 है 1 और x1 का वैल्यू है 4, तो 1 × 4, और नीचे में m1 प्लस m2 है 3 + 1 यानी कि 4। अब इसको जैसे सॉल्व करते हैं, 3 8 24, 4 × 1 4 डिवाइडेड बाई 4, इसको जोड़ देते हैं 28/4 यानी कि 7।
हमको x के निर्देशांक मिल गए। अब हमको इसी तरह से y के निर्देशांक भी प्राप्त करने होंगे। y इक्वल्स टू m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अब हम इसमें इस तरह पूरे मानों को रख देते हैं। m1 है 3 इंटू y2 है 5, m2 है 1 इंटू y1 है -3, 3 + 1, तो इससे इसको घटाएंगे, आ गया 12 डिवाइडेड बाई 4, यानी कि इसको सॉल्व करते हैं, मान आ गया 3। अर्थात हम जो एक बिंदु माने हुए थे pxy, इसमें x का निर्देशांक हमको 7 मिला और y के निर्देशांक है 3, अर्थात वह बिंदु क्या हो जाएगा P73। इस तरह से हम अगर विभाजन सूत्र का उपयोग करके किसी भी रेखाखंड के विभाजित करने वाली उस बिंदु के निर्देशांक को ज्ञात कर सकते हैं। बच्चों, आपने तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखा ही होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, इस सूत्र से भी हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, तथा हीरोन का सूत्र का यूज करके भी हम क्या करते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। लेकिन यदि आपको कोई एक ऐसा त्रिभुज दिया गया हो जिसके 3 बिंदु दिए गए हैं, जिनके निर्देशांक भी दिए गए हैं, तो हम उस त्रिभुज का क्षेत्रफल किस तरह से निकालेंगे, आज हम इसका अध्ययन करेंगे। इसके लिए एक सूत्र का यूज होता है। जैसे ये एक त्रिभुज दिया गया है जिसमें a, b, c 3 बिंदुएं हैं, तथा इसमें क्या है, a के निर्देशांक x1 y1, b के निर्देशांक x2 y2 तथा c के निर्देशांक x3 y3 हम मान लेते हैं। इस क्षेत्र में त्रिभुज के a, b, c का क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, इस सूत्र का उपयोग करके हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक उदाहरण लिया हुआ है जिसमें क्या है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष -5 -1 3 -5 5 2 है। ठीक है, 3 बिंदुओं का इसमें निर्देशांक दिया गया है। अब हमको इसके द्वारा बने गए त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करना है। तो चलिए हम मान लेते हैं, माना कि वो बिंदुएं A, इन बिंदुओं को हम नाम दे देते हैं। जैसे पहला वाला को A -5 -1, B 3 -5 तथा C 5 2 ले लिए। अब हमको त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र प्राप्त है। इस पर हम क्या करेंगे, x1, ये x1 है, ये y1 है, ये x2, ये y2, ये x3, ये y3 है। अब जिस तरह सूत्र में दिया गया है उसी प्रकार हम उसके मानों को बैठा देते हैं। जैसे यहाँ पर x1 है, x1 के जगह पर मेरा -5 था, फिर था y2 माइनस y3, y2 है मेरा -5 इंटू -3, इसमें y3 के जगह में हम 2 को बैठा दिए। इस प्रकार से हम इसमें मान को बैठा देते हैं। उसको जैसे ही सॉल्यूशन करेंगे, -5 इंटू -5 -2 हो जाएगा -7, 3 इंटू 2 -1 और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, 2 + 1 3, और यहाँ पर 5 -5 और -1 इंटू -5, यह हो जाएगा +5 - 1 यानी कि 4। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 इंटू 7 35, 9 और यहाँ पर 20। यहाँ पर दोनों जगह माइनस माइनस है, इसलिए यहाँ पर प्लस हो गया है। अब इसको जैसे ही जोड़ते हैं हमें प्राप्त होता है 64। अब 2 से हम इसको डिवाइड कर दिए, 32 मात्रक। यानी कि इसमें हमेशा आपको याद रखना है, जब भी आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल दीजिए तो लास्ट में ये मात्रक जरूर से लिखना है, क्योंकि क्षेत्रफल का कुछ ना कुछ मात्रक उसका यूनिट होना चाहिए। तो इस तरह हम आज क्या सीखे कि त्रिभुज अगर 3 बिंदुएं दिए गए हैं, उसके निर्देशांक दिए गए हैं, तो इस सूत्र के यूज करके हम इस प्रकार त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इसमें एक बात इस तरह आती है कि अगर आपको कोई 3 बिंदुएं दिखानी है और अगर आपको उसमें सिद्ध करना है कि तीनों बिंदु संरेखी हैं, अर्थात एक सीध में है, तो इसको A, इसको B, इसको C मान लेते हैं। ठीक है, यदि ये 3 बिंदुएं आपको संरेखी दिखानी है, इसके लिए 2 उपाय हैं। एक तो आप इसमें त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 0 दिखा दीजिए, या फिर है कि इसमें AB + BC = AC। AB का दूरी सूत्र से मान निकालेंगे, BC का भी निकालेंगे और इन दोनों को जोड़ेंगे और AC का जो दूरी सूत्र से जो मान निकलेगा, ये दोनों अगर आपस में बराबर हैं तो भी ये तीनों बिंदुएं संरेखी होंगी। या फिर आप क्या कर सकते हैं, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे और वो 0 आएगा। तो आज के अध्याय में हम दूरी सूत्र का उपयोग करके किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना सीखे हैं। और अगर किसी 2 बिंदुओं से बने रेखाखंड को कोई बिंदु विभाजित करता है किन्हीं आंतरिक रूप से,
किन्हीं दो अनुपातों में, तो उसका भी हम निर्देशांक निकालने सीखे तथा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखे हैं यदि 3 बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हों। आशा है आज का चैप्टर में जो जो भी पढ़ाया गया है आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद। नई जिंदगी की नई पाठशाला, नई जिंदगी की नई पाठशाला। जीने का तरीका सबका अब है बदलने वाला, जीने का तरीका सबका अब है बदलने वाला। नई जिंदगी की नई पाठशाला, नई जिंदगी की नई पाठशाला।